हम सवाल दे सकते हैं, सॉल्व तुम्हें करना है। हम मंजिल दिखा सकते हैं, मेहनत तुम्हें करनी है। हम सुबह का सूरज दिखा सकते हैं, लेकिन रात तुम्हें जागना है। हमारे घर का हर सदस्य, हमारी फैमिली का हर सदस्य हमारे लिए खास है। हम किसी को पीछे छोड़कर भाग जाने वालों में से नहीं है। हमारी फैमिली में से कोई भी नीचे गिरेगा, हम उसको किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग ना बनने दें। बैकलॉग कब नहीं बनेगा? जब आज का काम आज ही पूरा करेंगे, तो बैकलॉग नहीं बनने दें। आधे से ज्यादा लोग ऑनलाइन में बैकलॉग से ही त्रस्त होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर मैं देखूं, दोनों को कंपेयर करूं, तो दोनों के कुछ प्रॉस और दोनों के कुछ कॉन्स भी हैं। कहने का मतलब, अगर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑनलाइन ले लें, ऑफलाइन ले लें, वो फलाने वाले भैया कह रहे थे ऑफलाइन से सिलेक्शन होता, ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। ढिमकाने भैया कह रहे थे ऑफलाइन में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती। फलाने भैया कह रहे थे ऑफलाइन में डाउट ज्यादा क्लियर होते हैं, ऑनलाइन में डाउट क्लियर नहीं हो पाते। इस तरह की धारणाएं आपने अपने मन में सुनी सुनाई बातों को लेकर बना रखी होंगी। लेट मी डिकोड ईच वन ऑफ देम वन बाय वन, बिकॉज आई हैव टॉट फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माय करियर इन ऑफलाइन। यानी मैंने 20 वर्षों से अधिक ऑफलाइन में ही पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज पीछे मुड़कर दोनों को कंपेयर करता हूं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यह है, इट इज लाइट ऑन योर पॉकेट। घर बैठे ही आप कुछ थोड़े से पैसे खर्च कर यू कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन एट योर ओन डोर स्टेप, एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर में मम्मी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाते हुए, घर के आराम में रहते हुए आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं कम से कम पैसों में। ऑफलाइन में घर से दूर रहना पड़ता है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, शायद हम में से बहुत सारे लोग उस चीज को अफोर्ड भी ना कर पाए। और जहां रहते हैं वहां हमारा कोई अपना नहीं होता, खाने पीने का कोई सुध नहीं होती। तो यहां पर यह सारे प्लस पॉइंट्स हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सबसे दिक्कत क्या है, दोनों में अलग अलग। ऑनलाइन में लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते। अगर आप डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं, अगर आप एक सेट पैटर्न पर चल सकते हैं, 2 साल बिता सकते हैं, तो बिलीव मी कि ऑनलाइन इज बेस्ट, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो बस आप, यानी कुल मिलाकर ऑनलाइन डाउट क्लियर नहीं होते भैया। यहां पर अब हमारे पास पूरा बैकएंड टीम है, जहां हमारे पूरी की पूरी बैकएंड टीम आपके डाउट्स क्लैरिफाई करती रहती है, ऑन द लेक्चर ऑल्सो, एज अ लेक्चर गोज एंड आफ्टर द लेक्चर ऑल्सो। साथ साथ मैं भी आपके डाउट्स को यहां क्लैरिफाई करता रहूंगा। बीच में हमारे पास कमेंट सेक्शन भी है, जहां पर हम आपके डाउट्स देखते रहते हैं, तो डाउट्स क्लियर होते हैं। बिल्कुल सर, ऑफलाइन में ज्यादा डाउट क्लियर होता है। भैया ऑफलाइन में भी समय नहीं मिलता, मैं भी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, है ना। 1.5 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास होती है, उसके तुरंत बाद अगली क्लास होती है, 15 मिनट का गैप होता है। तुम बताओ 15 मिनट के गैप में वहां जो क्लास में पढ़ रहे 200-250 बच्चे कितने डाउट्स पूछ लेंगे? टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो बैठ के तुम सबको डाउट बता दे। वहां भी डाउट क्लियर नहीं, तो इस दिक्कत में, इस भ्रम में मत रहना कि वहां ज्यादा, क्योंकि होता क्या है, इंसान के पास जो नहीं होता है उसे लगता है वही सोना है, जो उसके पास होता है उसे लगता है वो मिट्टी है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये बात। सर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हाँ भाई, हो जाता है। 99.99999 तक तो परसेंटाइल आ चुके हैं, और यह बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रिजल्ट प्रूव्स फॉर इटसेल्फ। हमारे फिजिक्स वाला से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए, इसलिए इस बात पर कोई संदेह नहीं है। मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या तुम मेहनत कर पाओगे? क्या तुम इतनी मेहनत कर पाओगे? बोलो। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या सिलेक्शन होगा क्या? एक दो पूछ रहे हैं सिलेक्शन होगा क्या, क्या रैंक 1 आ सकती है? मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू इतनी मेहनत कर पाएगा? क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है? जवाब दो। क्या तुम डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए तैयार हो? क्या तुम जिंदगी के सारे प्रलोभनों को त्यागने के लिए तैयार हो? डिस्ट्रैक्शंस हटाने के लिए तैयार हो? बोलो, तुम बताओ, तैयार हो मेहनत करने के लिए? बोलो। तुम मुझसे पूछ रहे हो ना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है भाई। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो सबको सिलेक्ट करा देता, लेकिन क्या करूं, दिक्कत यही है, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि हम रास्ता बता सकते हैं, चलना तो तुम्हें है। हम सवाल दे सकते हैं, सॉल्व तुम्हें करना है। हम मंजिल दिखा सकते हैं, मेहनत तुम्हें करनी है। हम सुबह का सूरज दिखा सकते हैं, लेकिन रात तुम्हें जागना। तैयार करना तो तुम्हें है। तो क्या तुम तैयार हो मेरे साथ मेहनत करने के लिए? और मैं सही बताता हूं, तुझसे ज्यादा मेहनत तुम्हें महसूस होगा कि सर हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई शैल नेवर गिव अप ऑन यू। और आज से ध्यान रखो, यह हम अर्जुना नहीं, यह हम अर्जुना फैमिली हैं। हमारे घर का हर सदस्य, हमारी फैमिली का हर सदस्य हमारे लिए खास है। हम किसी को पीछे छोड़कर भाग जाने वालों में से नहीं है। हमारी फैमिली में से कोई भी नीचे गिरेगा, हम उसको पकड़कर उठाएंगे, कपड़े झाड़ेंगे, प्यार से उसे आगे बढ़ाएंगे, उसका मनोबल नहीं गिराएंगे। ठीक है ना? सो वी आर अर्जुना फैमिली, वी आर नाउ द अर्जुना फैमिली, वी आर नॉट अ बैच, वी आर अ फैमिली।
तेरी समस्या मेरी समस्या है, मेरी समस्या हम सबकी समस्या है, तुम्हारी सबकी समस्या हमारी सबकी समस्या है, हम अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। सर स्कूल और डमी, डमी और रेगुलर, इस पर भी थोड़ा बता दे। देखिए एक ही बात कहूंगा क्या, तो ये सातों वचन आपने ध्यान से मन में उतार लिए। हो सकता है भाई आज थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन लेट मी टेल यू, लास्ट दिन जब आप आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा और आप सफल होंगे, तब आप जब मुझसे बात करेंगे तो डेफिनेटली आप कहोगे सर हमने जो 7 वचन आपने हमसे लिए थे, जो 7 नियम आपने बताए थे, हमने इन सब का ही पालन किया है और आज ये रिजल्ट हमारे सामने है। तो इसको बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ये सब पूरी बकवास है, ये सब टाइम वेस्ट है, क्वेश्चन कब कराओगे, थ्योरी कब पढ़ाओगे। लेकिन वो बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि कुछ नियम हैं सफलता के, अगर हम उनको ओबे नहीं करते, उसको ओबे किए बिना चाहे हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, चाहे हम कितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, सफलता हाथ नहीं लगेगी।